हेलो फ्रेंड्स, કેમ છો? મજામાં? कैसे हो सभी फ्रेंड्स? आज फिर कुछ न्यू टॉपिक्स पे मुझे बात करनी थी। कुछ भी हो हम हमारे फ्रेंड्स के साथ ही शेयर कर सकते हैं, चाहे एक फ्रेंड्स भी देखें तो हमें खुशी होती है कि कोई तो हमें सुन रहा है, समझ रहा है। सबसे पहले आप स्वस्थ होके मस्त होके ऐसी आशा रखती हूँ, और व्यस्त हो गए। हर इंसान को अपनी लाइफ में व्यस्त होना चाहिए। हम शादी क्यों करते हैं? ये पहला क्वेश्चन है कि हम शादी क्यों करते हैं, और जिससे हम शादी करते हैं उससे क्या चाहते हैं? इज्जत। आप कहीं पे शादी करके गए हो और अपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया हो, और उसके बाद दोनों लाइफ पार्टनर जो फ्रेंड्स हुआ करते थे उस चीज़ को हम एग्री करते हैं और हम शादी करते हैं। शादी का मतलब हर चीज़ में गलत ही नहीं होता है, कहीं कहीं ठीक भी होता है। बुढ़ापे का सहारा, आने वाले वंशज के बारे में सोचना। अब सोचो, ऐसे समय दरमियान किसी लड़की ने शादी की और शादी तब होती है जब वो माँ नहीं बन सकती। जैसे कि शादी के 2-3 साल पहले डॉक्टर के द्वारा बताया जाए कि उसे कैंसर हो सकता है और उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है, और उसके बाद वो किसी इंसान के टच में आती है और वो शादी करती है, और वो लड़की हर चीज़ उसके बाद शेयर भी कर देती है। तो यहाँ पे लड़की कहाँ कितनी गलत है वो मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से लड़की की भी गलती है कि उसे शादी नहीं करनी चाहिए। लगाव अलग चीज़ है, दोस्ती अलग चीज़ है, मगर सामने वाला इंसान उसे इतना तो विश्वास दिला ही चुका होता है कि मुझे आप चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए। ये विश्वास पे पहले से ही वो लड़की टूटी हुई होती है, बिखरी हुई होती है। उसे ऐसा लगता है कि एक दोस्त की ज़रूरत है, तो वो भी इस बात से एग्री हो जाती है कि चलो शादी के बाद एक दोस्त तो मिलेगा। दोस्त, हर चीज़ में गंदगी नहीं होती है, कहीं कहीं दोस्ती भी बहुत मायने रखती है। शादी यानी हर चीज़ में गंद की शब्द हम नहीं बोल सकते। शादी के बाद वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ खुश होती है, हस्बैंड अच्छा ही है, मगर उसे कहीं ना कहीं क्यों ऐसा फील करवाया जाता है कि वो माँ नहीं बन सकती। तो यहाँ पे उसका नाम कट, वहाँ पे उसका नाम कट, क्यों? वो इंसान नहीं होती क्या? और वो तब गलत होती है जब उसने वो इंसान से कुछ छुपाया हो। सारी चीज़ें उसने अपने एक दोस्त के पास शेयर की हुई होती है, और शादी के बाद वही इंसान जब हमें महसूस करवाता है ना कि हम में कमी है, तब बहुत दुख होता है। एक औरत किसी इंसान के पास शादी के बाद क्या मांगती है? 2 टाइम का खाना, थोड़ी बहुत खुशी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। और हाँ, अगर उसे बच्चे नहीं है तो वो अपनी सेफ्टी के लिए घर तो चाहिए ना उसे। और उसको वो घर में रहने देते भी है, उसमें भी कुछ शर्तें लागू कर देते हैं। कभी सोचा है आप इंसान हो,
कि वो इंसान के दिल पे क्या बीतती होगी। और जब वो लड़की को बच्चे नहीं होते तो उसे पहला तोना दिया जाता है, तुम्हें क्या करना है हर चीज़ का, तुम्हें किसके लिए करना है। क्यों? वो लड़की की कोई खुद की ख्वाहिश नहीं होती है। और दूसरी चीज़ को इस तरीके से कंपेयर करते हैं, हो सकता है इसको उसके भाई बहन, उसके माँ बाप के लिए कुछ प्रॉपर्टी का शौक़ हो, क्यों लड़की के माँ बाप के पास घर नहीं होता है, भाई बहन के पास अपनी छत नहीं है। मगर पहले लड़की जिसको तुम ब्याह के आए हो उसको तो ये एहसास दिलाओ कि वो इंसान है। पहले से टूटे हुए इंसान को मारने का क्या मतलब है। वो तो तुम्हारे भरोसे आई है, किसी और के भरोसे नहीं आई थी। और उसने कोई चीज़ छुपाई हो तो वो गलत है। तुम्हारे पास तो हर चीज़ शेयर की थी। और तुम उसे ये एहसास दिलाते हो कि तुम्हें जो भी करना है वो तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे भाई बहन के लिए उधर क्या कमी हो सकती है। जब तुम तुम्हारे फैमिलीज का सोच सकते हो तो लड़की क्यों नहीं सोच सकती। जिस दर्द के साथ तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया होता है ना, उसी दर्द के साथ एक लड़की की माँ ने भी उसकी बेटी की परवरिश की होती है। उसके बाप ने भी उसे पैदा किया होता है और बड़ा किया जाता है उसे। जैसे तुम्हारे भाई बहन का दर्द तुम्हें महसूस होता है ना, जैसे लड़की के भी भाई बहन होते हैं। और क्यों, अगर उसने सोचा तो क्या गलत है इसमें। तुम्हारी बीवी भी तो कहीं जॉब करती रहेगी, दो पैसे उसने भी कमाए होंगे, वो तुम्हारा तो नहीं मांग रही है ना। मगर जब वो ब्याह करके आई है तो कुछ तो उसे भी चाहिए ना। अब जिसके पास बच्चे हैं, मुझे ये बताइए, जिसके पास बच्चे उसके पास एक उम्मीद है, अगर बेटा है कि बेटी, उसके पास एक उम्मीद है कि कल वो अपने माँ बाप को संभाल लेगा, या माँ बाप को एक उम्मीद है कि बच्चे उसको संभाल लेंगे। मगर जिसके पास बच्चे ही नहीं उसको कौन संभालेगा। आज मेरा इस समाज से एक सवाल है कि जिसके पास बच्चे नहीं हैं उसको कौन संभालेगा। समझो कि वो मर गई तो अलग बात है, और वो जिंदा रह गई तो आज के इस कलयुग में जिस औरत को बच्चे नहीं हैं उसको कौन संभालेगा भाई। तो वो अपने हक के लिए कुछ बोलती है तो तुम उसे ये एहसास दिलाते हो कि तुम्हें क्या करना है, क्यों नहीं करना है भाई। मैं शादी करके, या कोई भी औरत शादी करके तुम्हारे पास आती है तो उसे क्यों कुछ नहीं करना है। एक वंशज पैदा होने की वजह से तुम ये बता रहे हो, वो लड़की की बद्दुआएं ले रहे हो अंदर से, क्योंकि उसे बार बार महसूस कराया जाता है कि तुम्हें बच्चे नहीं है। क्यों? वो तुमसे छुपा के आई थी, तुम्हें बिना बताए तुम्हारे से शादी की थी, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। और उसके पास एग्रीमेंट्स पे क्यों साइन ली जाती है। क्या वो इतना घिरा हुआ इंसान है या उसकी सोच इतनी गंदी है कि तुम उसके पास एग्रीमेंट पे साइन करवाते रहते हो जब देखो तब। किसने राइट्स दिया है कि किसी बहू की तुम सिग्नेचर्स ले सको। किसने राइट्स दिया है कि तुम उसके ऊपर कोई भी चीज़ का प्रेशराइज कर सको। क्यों? उसे बच्चे नहीं है इसलिए। अरे तुम्हें बच्चे हो तो तुम कौन से सुखी हो, मुझे ये बताओ। फिर भी तुम चाहते हो कि वो बहू अच्छी रहे। अरे मेंटली तो उसे अच्छा रखो, मेंटली तो उसे प्रिपेयर करो कि जो पहले से बीमार इंसान है उसके साथ क्या खेल कर रहे हो, उसको क्या बता रहे हो तुम। तो तुम्हारे भरोसे आई है, तुम्हें अपना समझ के आई है, और जब वो मरेगी ना सब कुछ यहीं पे छोड़ के चली जाएगी, तब तुम्हें महसूस होगा कि तुमने वो औरत के साथ क्या किया। बार बार
घिन चढ़ती है मुझे। ऐसे इंसानों से मुझे घिन चढ़ती है कि उसकी सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है। तुम खुद को अबजोपति बताते हो और एक करोड़पति की बेटी के साथ तुम ये व्यवहार करते हो। बहुत से ऐसी औरत है जिसको बच्चे नहीं होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। हो सकता है उसे पेट में गांठ हो गई हो, जख्म हो गया है। डॉक्टर तुरंत, आज तो 12-12 साल की लड़कियों को प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि आज का खाना ठीक नहीं है। तो इसका मतलब वो लड़की कैरेक्टरलेस है। पहले तुम डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट्स तो पढ़ो कि उसमें क्या लिखा है। क्या वो कभी माँ ही नहीं बन सकती थी? क्या तुम कभी बीमार नहीं होगे? अरे तुम किसी इंसान की हार्ट फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। मुझे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। मैं एक बात कर रही हूँ कि ऐसे भी इस दुनिया में इंसान है। क्या कोई लेडीज़ माँ नहीं बन सकती तो वो इंसान नहीं है क्या? सोचना। और आपका ओपिनियन क्या है मुझे बताना।